हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ योर करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो इसको शॉर्ट में DTU भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे CTU सीरीज़ की एक और वीडियो में से एक है। तो वैसे तो खैर DTU इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, बट आज हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के लिए, इवन आर्ट्स के लिए भी अच्छे कोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं क्या है। सो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, याद रखिएगा सेंट्रल नहीं है, स्टेट है। ओके, मतलब दिल्ली के अंदर है तो एक स्टेट वाइज है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। यहाँ पे CUT UG के स्कोर पे बेस पर एडमिशन हो रहे हैं। 8 UG प्रोग्राम्स हैं और न्यू दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश है। और मिनिमम देखो, आपको फॉर फिलिंग द फॉर्म यू मस्ट हैव लाइक 50% इन क्लास 12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, वेदर इट इज स्टेट, CBSE, वॉट एवर यू हैव। वाइल अगर आप OBC या डिफेंस से है तो 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी 45%। और SC ST से है तो 40% पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं। दे आर ऑफरिंग BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BBA, इंटीग्रेटेड BSc MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड BSc MSc इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे खैर आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओके, साइंस वाले भी, मैथमेटिक्स एंड जियोस्पेटियल साइंस। सॉरी, तो ये कोर्सेस ये लोग ऑफर कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या सब्जेक्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग। और आपके पास यानी कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपके CUT में आपको भरने हैं, वेर मैथमेटिक्स इज़ कंपलसरी। ओके, और एलिजिबिलिटी की बात करें, वही 12th आपकी होनी चाहिए। मैथ्स एंड अप्लाइड मस्ट बी इन क्लास 12, मतलब आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। तो मतलब आई डोंट नो, वैसे तो आजकल कॉम्बिनेशन कुछ भी चल रहा है। शायद आर्ट्स में जिन बच्चों का मैथ्स हो वही लोग ले सकते हैं, बट साइंस वालों के लिए तो ऑप्शन है PCM का इसके अंदर जाने के लिए। बाकी एज आई टोल्ड यू 5% का रिलैक्सेशन OBC में एंड डिफेंस एंड 10% फॉर ST ST। एडमिशन होगा ऑन CUT स्कोर, ये भी याद रखिएगा आप। तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कुड बी अ गुड ऑप्शन अगर आप थोड़ा स्ट्रीम से हट के काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है BBA में इंग्लिश का टेस्ट कंपलसरी है और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, मतलब आपको 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे देने हैं, कोई डोमेन की ज़रूरत नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी सेम एज आई टोल्ड यू, CUT के बेस पे ये होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड BSc MSc इन साइंस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, सेम रहेगी। अब देख लीजिए, आप कोर्स देख लीजिए। तो अगर आप BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड फिजिक्स में करना चाहते हैं तो आपको CUT में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स प्लस इंग्लिश ये सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे, मतलब टेक्निकली PCMB प्लस इंग्लिश। वही केमिस्ट्री में भी सेम यही गेम है, बायोटेक में भी सेम ही है, इवन मैथमेटिक्स में भी सेम ही है। तो ये सब्जेक्ट मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स के थ्रू आपका एवेल्युएशन किया जाएगा। तो प्लीज़ यही सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, किसी एक से नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो यू मस्ट हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो प्लस इंग्लिश फॉर अप्लाइंग देयर। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। चलिए, और नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc इकोनॉमिक्स एंड जियोपेटल साइंस। तो पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे CUT में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। शॉर्ट में बताता हूँ, आप डोमेन ले लो अपने और एक लैंग्वेज ले लो। अगर आप साइंस से हो तो PCM ले लो। ओके, और अगर अगर लाइक ऑफ कॉमर्स से हो तो आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ले लो, इंग्लिश ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा एलिजिबिलिटी एज आई टोल्ड यू। वेल जियोपेडल साइंस के लिए आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको चीज़ को याद रखना है अच्छे से। देखो, सब्जेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इसके बेस पे वैल्यूएशन होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि 50% आपके होने चाहिए 12th में। ठीक है, इंटीग्रेट के लिए आपके पास 10+2 में लाइक साइंस होना चाहिए फॉर BSc MSc, जो हम वो दिख रहे थे। बाकी एज ए मतलब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, बस एक ग्लांस से छोटा सा, ताकि आप रिकॉल कर लो। ओके, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, तो देखो जनरल में 50% आपके पास मिनिमम होना चाहिए। OBC के अंदर 5% का रिलैक्सेशन है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कितना परसेंट का आप ले सकते हैं। SC में 10% का रिलैक्सेशन है, मतलब आपको 40% है, तब भी अप्लाई कर सकते हो। ST में भी सेम ही है। PWG दिव्यांगजन जो लोग होते हैं उनके लिए 40%। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। ओके, यहाँ तक समझ गए, सिंपल है। वाइल जो इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम है वहाँ पे SC ST वालों को 45% का है, मतलब 40% नहीं है, 45% का है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो ये मैंने छोटा टेबल बनाया, आप देख सकते हैं। मैथ्स प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट, एनी डोमेन फ्रॉम एनी स्टेट बट मैथ्स इज कंपलसरी एंड 1 लैंग्वेज। BBA में इंग्लिश और GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वाइल इंटीग्रेट में PCMB प्लस इंग्लिश,
इकोनॉमिक्स में अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, इनके थ्रू देखा जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए वही PCMB एंड इंग्लिश, एंड जियोपोलिटिकल साइंस में एग्रीकल्चर। तो ये सब्जेक्ट लिस्ट मैंने एक बार बना दी है, आप वीडियो स्टॉप करके इसको देख के नोट कर सकते हो। इवन यू विल गेट द लाइक डिटेल रिगार्डिंग दिस इन ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी अगर आपको इस पर थोड़ा और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा, जहाँ पे मैं फीस वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा, सीट मैट्रिक्स वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा। ये बस जनरल वीडियो है कि आपको बताने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर हो रहा है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट डिटेल वीडियो देन जस्ट टेल मी, ओके। ठीक है, तो साइंस प्रोग्राम्स तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा, सिंपल है। CUT के लिए आप लाइक रजिस्टर कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, देन रिजल्ट का वेट कीजिए, फिर आपको अलग से DTU के वेबसाइट पे अप्लाई करना है, फिर मेरिट होगा, काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्दर फीस एंड पेमेंट एंड एनरोलमेंट। इस टाइप से रहेगा पूरा गेम, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। और ना दो क्वेश्चन, वाई इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 5 साल के होते हैं, BSc एक साथ हो जाती है, MSc, ठीक है। टाइम बच जाता है, और बहुत सारे डिसिप्लिन में ये लोग ऑफर कर रहे हैं। ज़्यादातर रिसर्च फोकस कोर्सेज हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ तक आपको चीज़ें मतलब इसलिए आप ये कर सकते हैं, ओके। अब नाउ द क्वेश्चन, किसको कौन सा करना चाहिए। चूजिंग द राइट प्रोग्राम एंड क्विक डिसीजन गाइड। अगर आपको बिजनेस या मैनेजमेंट में जाने का इंटरेस्ट है तो BBA करो। वाइल अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा अच्छा चीज़ें करना चाहते हो तो BA इकोनॉमिक्स करो, वेयर मैथ्स इज नीडेड, ओके। अगर आप थोड़ा साइंस को लेकर इंटरेस्टेड है तो इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हो वैसे साइंस, तो BSc प्लस MSc इकोनॉमिक्स कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है मैप्स, GIS, अर्थ साइंस, मतलब बेसिकली ये जो लाइक होता है ना, क्या बोलते हैं इसे यार, एंथ्रोपोलॉजी टाइप, तो जियोपेटल साइंस कीजिए। तो यही चीज़ें मेरे हिसाब से बेटर रहेंगी, ओके। सो एट लास्ट मैं ये बोलूँगा, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी क्या क्या करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कोई डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं उस पर बना दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस सब्जेक्ट पे लेकर आते हैं, ओके। आई मीन यूनिवर्सिटी पे लेकर आते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड टेक केयर, थैंक यू।